Hello students, this is your EVS class and today we will read class 4th Looking Around Environmental Studies and chapter number 10, okay, and chapter number 10 is Hututu and students this is video second, alright. Today we have to read from page number 81 video 2, okay. So let's start students. A story of three sisters, okay, तीन बहनों की कहानी. Story means कहानी. Three sisters, तीन बहनों की, okay, तीन बहनों की कहानी. तो students, let's see what is the story of three sisters. okay, चलिए देखते हैं कि क्या है इन तीन sisters की कहानी. all right, so let's see. Look at these photographs. Don't they look like simple grandmothers? But they are different. The picture is of the three sisters, Jwala, Leela and Hira, okay. They lived in Mumbai. All three of them played kabaddi and taught the game to others, Jwala tells. When we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing, alright. So let's explanation of this paragraph students. At first look at this photographs. इस फोटो को देखिए, okay, यह फोटो देखिए. Don't they look like simple grandmothers? okay, ये लगती हैं सिंपल दादी या नानी, ठीक है. तो ये कैसी दिखती हैं? ये सिंपल दादी माँ या नानी माँ की तरह दिखती हैं. But they are different, लेकिन ये अलग हैं, ठीक है. ये आम दादियों या आम नानियों से बिल्कुल अलग है. अब ये क्यों अलग है? ओके, लेट मी टेल यू. द पिक्चर इज ऑफ द थ्री सिस्टर्स, ज्वाला, लीला एंड हीरा. यह फोटो तीन बहनों का है जिनका नाम ज्वाला, लीला और हीरा है. दे लिव इन मुंबई, ओके, वे मुंबई में रहती हैं. ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स. ओके, तो ये तीनों कबड्डी खेलती हैं, ओके, कबड्डी खेलती थी. एंड टॉट द गेम टू अदर्स, ओके, और इन तीनों ने कबड्डी के खेल को खेला और दूसरों को खेल भी इन्होंने सिखाया कि कैसे कबड्डी खेलते हैं. ओके, ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताती हैं. वन ऑफ द सिस्टर ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताती है. व्हेन वी वर यंग, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. तो ज्वाला कहती है कि जब हम यंग थे, जब हम छोटे थे, लड़कियों को वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, लड़कियों को खेल खेलने की परमिशन नहीं थी. मीन्स कि लोग लड़कियों को यह कबड्डी का खेल खेलने नहीं देते थे. पीपल थॉट मीन्स सोचते थे, ओके, लोग सोचते थे दैट कि इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, कि यदि लड़कियां ऐसा खेल खेलेंगी, ऐसा रफ गेम मीन्स छीना झपटी, गिरने वाला, धक्का देने वाला, ठीक है. तो लोग सोचते थे कि यदि लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी, नोबडी वुड मैरी देम, तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा. मैरी मीन्स विवाह या शादी, नोबडी कोई नहीं. ओके, दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज ड्रेस. ओके, वे ऑल्सो मीन्स भी, वे यह भी कहते थे कि लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनती हैं टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने के लिए. दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, इसलिए उन्हें कबड्डी खेलने से लोग मना करते थे. ओके, क्या रीज़न थे? एक तो यह रीज़न था कि अगर लड़कियां कबड्डी खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वह रफ गेम होता है, छीना झपटी वाला गेम होता है, ठीक है. और दूसरा कि कबड्डी खेलते समय लड़कियों को लड़कों के कपड़े पहनने होते हैं, इसलिए लोगों ने उन्हें कबड्डी खेलने के लिए रोका. ओके, द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड.
Their mother and mama's maternal uncles brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the three girls to play kabaddi. Okay, the sisters were young. जब ये लड़कियां छोटी थी, जब ये बहनें छोटी थी, when their father died, तब उनके पापा मर गए. Their mother and mamas, उनकी मम्मी and mamas यानी maternal uncle, mother's brother, ठीक है. तो उनकी मम्मी और उनके मामा ने उनको क्या किया, अपने पास रखा, ठीक है. मतलब उनकी मम्मी ने और मामाओं ने ही तीनों बहनों को पाला. brought them up. Okay, both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो. दोनों अंकल कबड्डी और खो खो खेला करते थे. दे इनकरेज्ड the three girls to play kabaddi. Okay, encouraged means बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना. तो उन्होंने ही they encouraged the three girls to play kabaddi. तो उन्होंने ही अपनी बहनों को, अपनी भांजियों को, मीन्स कि उनके मामा खेलते थे ना, तो उन्होंने अपनी इन तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया. ठीक है, तो तीनों ही बहनें स्टूडेंट्स जब काफ़ी छोटी थी, ओके, तो उन्होंने क्या किया, जब ये तीनों बहनें ज्वाला, लीला और हीरा, ठीक है, जब ये छोटी थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई. उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला. दोनों मामा को खो खो और दोनों मामा लोग जो थे वे खो खो और कबड्डी खेला करते थे. तो उन्हीं से यह शौक इन बहनों में आया. उन्होंने उन्हें यह खेल खेलने को प्रोत्साहित किया. ओके, ज्वाला एंड लीला talk about their experiences. Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We three learnt the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. Okay, so Jwala and Leela talk about their experiences. तो ज्वाला और लीला जो बहनें थीं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस के बारे में, अपने अनुभव, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया. ओके, ऑलमोस्ट 50 years ago, लगभग 50 वर्ष पहले, when we started to play कबड्डी, वे कहती हैं कि लगभग 50 वर्ष पहले जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया. ओके, जब उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले कबड्डी. ठीक है, टू प्ले दिस गेम. तो लड़कियों को तब कभी इस खेल को खेलने का मौका नहीं मिला था. पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम. और पेरेंट्स उस समय जो अभिभावक थे, जो मम्मी पापा थे, वे बच्चों को यह खेल खेलने की परमिशन नहीं देते थे. माता पिता भी उनको कबड्डी खेलने के लिए मदद नहीं करते थे. बट वी ऑलवेज फेल्ट, तो वे बताती हैं कि हम हमेशा महसूस करते थे दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस. तो हमें हमेशा लगता था कि हमें खेलना चाहिए. हमारे अंकल यानी मैटरनल अंकल, मामा, हमारे मामा और हमारी माँ हमें सपोर्ट करती है, हमें मदद करती है. हमारी मामाओं ने, हमारी मम्मी ने हमें कभी नहीं रोका, तो हमें यह खेल जरूर खेलना चाहिए. We three learnt the game and some other girls also joined us. तो वे कहते हैं we three learnt the game, हम तीनों ने इस खेल को सीखा, and some other girls also joined us, और कुछ लड़कियों ने इस खेल को हमारे साथ शामिल हुए इस खेल को खेलने के बाद. तो वे कहती हैं हम तीनों ने कबड्डी को खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी इस खेल में शामिल किया. वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब. वे कहती हैं कि हमने फॉर्म्ड मीन्स बनाया, हमने एक कबड्डी का क्लब बनाया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो आज भी चल रहा है. एक्टिव मीन्स सक्रिय है, आज भी वह चल रहा है. ओके,
तो स्टूडेंट्स देखिए कितने इंटरेस्टिंग स्टोरी है ज्वाला लीला और उनकी बहन हीरा की। वे आज दादी हैं और नानी हैं, लेकिन उन्होंने इतने साल पहले जब हमारी सोसाइटी लड़कियों को ऐसे रफ गेम खेलने नहीं देती थी, ऐसे गेमों को नहीं खेलने का अलाउड करती थी, तो तब भी उन्होंने अपने मामा जी और अपनी मदर के सपोर्ट से इस खेल को खेला, शुरुआत करी। लड़कियां भी कबड्डी खेल सकती हैं और अपने साथ कुछ और लड़कियों को लेकर उन्होंने इस खेल को बहुत अच्छे से खेला, एक क्लब बनाया जो क्लब आज भी चल रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबरिंग दोज डेज, याद आए वे दिन। ओके, रिमेंबरिंग मीन्स याद करना, दोज डेज उन दिनों को, तो उन दिनों को याद करते हुए Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. Okay, now remembering those days, उन दिनों को याद करते हुए, Leela and Hira still get very excited when they talk about the matches. तो जो लीला और हीरा थी वे बहुत एक्साइटेड थी, वे बहुत खुश थी और बहुत उत्सुक थी when they talk about their matches, जब वे अपने मैच के बारे में बता रही थी कि कैसे कबड्डी के मैच होते थे. They tell how they won some matches which they were about to lose. तो वे बताती हैं, they tell वे बताती हैं, how कैसे, they won वे जीते, some matches कुछ मैच which they were about to lose means हारना. ठीक है, जिन मैचों को वो हारने वाले थे उनको वे कैसे जीत गए उस बारे में वे बताते हैं. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल. तो वे कहती हैं यह संभव था क्योंकि उनकी एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल मीन्स उनकी बहुत ही मजबूत दृढ़ निश्चय था. उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे इन्हें हार नहीं माननी है और इस प्रकार वे हारते हुए मैच को भी जीत गए. ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचों के दौरान, सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, कुछ एक मज़ेदार चीज़ हुई, मज़ेदार घटना घटी. ड्यूरिंग दोज मैचेस, उन मैचों के दौरान क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही मज़ेदार घटनाएं हुई थी. वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच. एक बार जब वे गो टू अ डिफरेंट टाउन, एक अलग नगर में गए, जब वे एक दूसरे शहर में फॉर अ बिग मैच, एक बड़ा मैच खेलने के लिए गए. लीला टेल्स, लीला बताती है, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, कि जो मैच था वो 6:30 में शाम को शुरू होना था. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, और हम पिक्चर देखने 3 से 6 बजे चले गए. पिक्चर देखने कहाँ चले गए, 3 से 6 बजे चले गए, जबकि मैच कितने बजे स्टार्ट होना था, 6:30 में स्टार्ट होना था. वी थॉट, हमने सोचा, वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, कि हम टाइम से मैच खेलने वापस आ जाएंगे. ओके, तो उन्होंने क्या सोचा कि वे क्या होंगे, मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था और वे कहाँ चले गए पिक्चर देखने, 3 से 6 चले गए. और उन्होंने सोचा कि मैच के समय तक तो वे वापस ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैच कितने बजे से शुरू होना था, 6:30 से. एज सून एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही पिक्चर शुरू हुई, वी नोटिस्ड सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, हमें कुछ शोरगुल और डिस्टर्बेंस सुनाई दिया.
किया, हमने सोचा कि क्या हुआ, जैसे ही पिक्चर शुरू हुई तो हॉल में हल्ला मचने लगा, ठीक है, नॉइज, शोरगुल, डिस्टरबेंस, बाधा, ठीक है, तो मैच में हल्ला होने लगा, डिस्टरबेंस होने लगा. इट वॉज क्रिएटेड बाई आवर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च. तो ये हल्ला कौन कर रहा था, ये शोरगुल कौन कर रहा था, ये हमारे मामा के द्वारा हो रहा था, जो हमें ढूंढ रहे थे इन द हॉल विथ अ टॉर्च, टॉर्च से हॉल में हमें ढूंढ रहे थे. When he found us, जब हम उन्हें मिले, he gave a big scolding right there in the cinema hall. तो उन्होंने वही हॉल में हमें बहुत ही जोर से डांट लगाई. ओके, स्कॉल्डिंग मीन्स डांट लगाना, right there वहीं पर. ओके, The sister had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. The sisters had to face many difficulties. Face means सामना करना, many difficulties बहुत सी कठिनाइयाँ, ठीक है. बहनों ने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया बिकॉज ऑफ कबड्डी, क्योंकि कबड्डी के लिए, ठीक है. तो कबड्डी खेलने के लिए इन बहनों ने बहुत सारी कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना किया था. बट लेकिन दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन, लेकिन इसने उनके फन को, उनके मज़े को, उनकी मस्ती को कम नहीं किया, ठीक है. लेकिन उन्होंने कबड्डी का मज़ा उनका कभी भी कम नहीं हुआ. द यंगेस्ट सिस्टर, सबसे छोटी बहन, बिकेम अ कबड्डी कोच. हीरा जो कि उनकी सबसे छोटी बहन थी, बिकेम बनी अ कबड्डी कोच, कबड्डी सिखाने वाली, यानी कबड्डी की कोच. कोच कौन होता है, ट्रेनर होते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में सिखाते हैं, तो वे कबड्डी की कोच बनी, ठीक है. कोच मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रशिक्षक जो किसी विशेष खेल को सिखाते हैं. सी विशेष दैट चिल्ड्रन लाइक यू, उनकी इच्छा थी, विशेष मीन्स इच्छा, ठीक है, वो चाहती थी कि दैट चिल्ड्रन लाइक यू, कि तुम जैसे बच्चे शुड इंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, तुम जैसे बच्चे बहुत से खेल खेलें और इंजॉय करें और मस्ती करें, स्पेशली कबड्डी, और विशेष रूप से वे कबड्डी. तो वे क्या चाहती थी, ये बहनें चाहती थी कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें और कबड्डी तो खेलें ही. ओके, Have you learned any game from a coach? Which one? So students, here you have to tell about, have you learned any games from a coach? क्या कभी, learnt means सीखा, क्या कभी आपने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? Which one, कौन सा, मीन्स कि आप स्टेडियम जाते होंगे स्टूडेंट्स, या आपने कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन किया होगा, तो क्या कोई कोच आपको सिखाते हैं किसी पर्टिकुलर गेम को, या हो सकता है स्कूल में भी आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, वो भी कोच होते हैं, तो क्या आपने उनसे कुछ सीखा है? यस, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स जो भी गेम आपने उनसे सीखा है. तो जैसे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स दैट आई, ओके, कि आपने कौन सा, सपोज आपने बैडमिंटन का खेल उनसे सीखा है, तो आप लिख सकते हैं आई लर्नड बैडमिंटन फ्रॉम कोच. क्या सीखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, आई लर्नड बैडमिंटन फ्रॉम कोच. या अगर आपने फुटबॉल सीखा है तो आप लिख सकते हैं आई लर्नड फुटबॉल एंड क्रिकेट. अगर क्रिकेट सीखा है, आई लर्नड क्रिकेट फ्रॉम कोच. ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, सपोज आपने क्रिकेट सीखा है, सो राइट डाउन आई learned, okay, L-E-A-R-N-T, I learned cricket, okay, C-R-I-C-K-E-T, I learned cricket from coach, C-O-A-C-H, okay, I learned cricket from coach. Now next question, do you know of anyone who has learnt any game from a coach? Do you know anyone, क्या आप किसी को जानते हैं who has learnt any game from a coach, जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था कि क्या आपने कोई गेम सीखा है किसी कोच से, तो आपने बताया. अब आप किसी और व्यक्ति को भी जानते होंगे जो कोच से ट्रेनिंग ले रहे हैं गेम
खेलना सीख रहे हैं। ओके, तो आपका कोई फ्रेंड स्टेडियम जाता हो, आपके कोई रिलेटिव्स स्टेडियम जाते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम जाते हो या क्लब में जाते हो जहाँ पर उन्हें कोई कोच ट्रेंड कर रहा हो किसी गेम में। तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड जा रहा है तो आप लिखिए सम ऑफ माई फ्रेंड, या बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं, या वन ऑफ माई फ्रेंड आर लर्निंग क्रिकेट फ्रॉम कोच, या आप कुछ और कई दोस्त जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट या फुटबॉल। ठीक है, सो राइट डाउन सम ऑफ my friend. Okay, some of my friends are learning cricket. Okay, some of my friends are learning, learning, learning cricket. ओके, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट, मेरे कुछ दोस्त क्रिकेट सीखने जा रहे हैं। या अगर कोई एक ही फ्रेंड आपका फुटबॉल सीख रहा है या कबड्डी सीख रहा है, ओके, या बैडमिंटन सीख रहा है, कोई एक फ्रेंड है, आप उसका सिर्फ नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड राम या हर्षित, या माई फ्रेंड विनोद, कुछ भी लिखिए। माई फ्रेंड हर्षित इज़ लर्निंग बैडमिंटन, क्योंकि एक फ्रेंड है तो इस बोलेंगे माई फ्रेंड हर्षित इज लर्निंग क्रिकेट, या लर्निंग वॉलीबॉल, या लर्निंग फुटबॉल। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ सम डिस्कसिंग पॉइंट हियर. So listen and we will discuss later in our classroom. This time I will tell you answer. I will discuss about some topics here. All right. So listen. Discuss. How does a coach teach? How does a coach make a player practice? How hard do you think the players have to work? Okay. तो means students, how does a coach teach? कोच कैसे सिखाते हैं? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस, और कोच किस प्रकार प्रैक्टिस यानी अभ्यास, ठीक है, और कोच किस प्रकार अभ्यास कराते हैं। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, और आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि कोच कैसे सिखाते हैं। सो यू विल से दैट अ कोच टीचेज द ट्रिक्स ऑफ गेम टू द प्लेयर। कैसे सिखाते हैं? गेम की कुछ ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, कुछ गेम की कि कैसे खेलना चाहिए, कैसे आउट नहीं होंगे, कैसे हम विरोधी टीम को हराएंगे, एक्सेट्रा। तो ये सब ट्रिक्स के अंदर आता है। तो आप लिखेंगे अ कोच टीचेज the tricks of game to the players. Now second, how does a coach make a player practice, और कैसे कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं प्लेयर्स का। तो आप लिखेंगे, आप बोलेंगे अ कोच ऑलवेज इनकरेजेस एंड टेल्स द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड कन्विनेंस द प्लेयर टू डू प्रैक्टिस। ठीक है, तो कोच क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि यस यू कैन डू दिस, आप खेल सकते हो, आप ऐसे खेलो, आप और अपनी स्ट्रेंथ लगाओ। तो इस प्रकार उनको क्या करते हैं? इनकरेज करते हैं, और बेनिफिट्स बताते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और कन्विंस करते हैं प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाने के लिए, उनको समझाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर अभ्यास करेंगे तो आप गेम को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, खेल पाएंगे। ओके, नाउ हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, तो आपको क्या लगता है कि खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, ही टीचेस द गेम मैथोडिकली एंड प्लेयर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ये याद रखिए कि प्लेयर्स फन में नहीं रहते, बल्कि उनको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है। ओके, तो आप बोल सकते हैं players have to work very hard. They have to get up early in the morning and do practice for long hours. Okay, so again I am repeating students this answer. How does a coach teach?
How does a coach make a player practice? How hard do you think the players have to work? Okay, तो स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे, आप ऐसे डिस्कस करेंगे इसमें कि a coach teaches the tricks of game to the players. A coach always encourages and tells the benefits of practice and convince the player to do practice. Okay, he teaches the game methodically. Okay, means कि वे मेथड के अकॉर्डिंग वे गेम को बताते हैं methodically. Okay, he teaches the game methodically. And students, how hard do you think the players have to work? So players have to work very hard. They have to get up early in the morning and do practice for long hours. Okay, now second question, have you ever thought of making a club for your favorite game? Have you ever thought of making a club for your favorite game? क्या तुमने कभी अपनी पसंद के, ठीक है, फेवरेट गेम, अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? क्या आप चाहते हैं कि जिस गेम को खेलना आपको बहुत पसंद है आप फ्यूचर में उसका क्लब बनाएंगे? तो ऑफ कोर्स यस सर, यस स्टूडेंट्स, क्योंकि आप हमेशा सोचते हैं कि हम एक क्लब बनाएं अपना एक गेम सिखाने का और गेम खेलने का. ओके, सो यू कैन से दैट yes, I am thinking of making a club for football. Okay, yes, I am thinking of making a club for football. All right, now third one, imagine that there are 15 children to play kho. They must form 2 teams with equal numbers, 7 each. Then one player will be left. What will you do if this happens? Have you ever become the extra person in the middle? Okay, write about this. So students, here you have to imagine, आपको मानना है that there are 15 children to play खो-खो की, खो-खो खेलने के लिए 15 बच्चों की टीम है. ठीक है, मीन्स कि 15 बच्चे खो-खो खेल रहे हैं. They must form 2 teams with equal numbers, और उनको दोनों टीम में 7-7 खिलाड़ी होंगे. ठीक है, 7 ईच, और टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं खेलने के लिए? 15, लेकिन दो टीम में कितने कितने रखने हैं? 7-7 इक्वल रखने हैं. देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, तो एक खिलाड़ी लेफ्ट मीन्स बच जाएगा. व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन्स? तो सोचिए क्या होगा अगर आप ऐसा करते हैं. हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडिल? ओके, तो क्या तुम कभी किसी के बीच का बने हो, मिडिल का एक्स्ट्रा पर्सन बने हो? राइट अबाउट दिस, इस बारे में लिखो. ठीक है, इस बारे में बताओ. तो स्टूडेंट्स, क्या करना है इसमें? आपको मानना है कि 15 बच्चों की 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है. 15 बच्चों को 2-2 टीमों में डिवाइड करके क्या करना है? खो खो खेलना है. और दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे, और एक खिलाड़ी क्या होगा स्टूडेंट्स? बच जाएगा, बिकॉज 7 2 14 और हमारे पास 15 बच्चे हैं. तो अगर आप एक खिलाड़ी को नहीं बचाते हैं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी. तो ऐसा होने पर आप क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच के एक्स्ट्रा प्लेयर बने हो? तो उसके बारे में बताओ. तो स्टूडेंट्स, इस बारे में हम आप कहेंगे कि अगर आप बने हैं तो आप कह सकते हैं कि आई विल मेक 2 टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्लेयर्स ईच एंड द रिमेनिंग 1 प्लेयर विल बी रेफरी. तो ये बहुत इजी हो जाएगा कि 1 बच्चे को आप लेफ्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे रेफरी बना देंगे. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जो बचा हुआ है उसको आप क्या कर लीजिए? एम्पायर बना लीजिए या रेफरी बना लीजिए. और अगर आप कभी बने हैं एक्स्ट्रा पर्सन तो आप लिख सकते हैं यस, वंस आई वॉच द एक्स्ट्रा पर्सन इन फुटबॉल मैच, या वंस आई वॉच द एक्स्ट्रा पर्सन इन क्रिकेट मैच, यस आई वॉच द एक्स्ट्रा पर्सन इन कबड्डी. ओके, तो मीन्स कि जो भी आपका आंसर्स है आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर्स को लिखेंगे. एंड हेयर आई एम टेलिंग यू which way you will write. Okay, so you can write that I will make 2 teams, क्योंकि अगर 15 चिल्ड्रंस की टीम है तो स्टूडेंट्स वो तो इक्वली 7-7 में जाएगी. ठीक है, तो आप लिखेंगे I will make 2 teams consisting of 7 players. Okay, 7 players each and the remaining 1 player will be referee. Yes, once I watch the extra person in a football match. Okay,
Now next question students, every game has some rules. The game is played according to those rules. Let us see what happens if the rules are changed. For example, in cricket a batsman gets out if the bails fall off the stumps. Imagine if there is a rule that the entire team will be out if all the 3 stumps fall. Would it be fun? Okay. सो स्टूडेंट्स एवरी गेम हैज़ सम रूल्स. ओके, हर खेल में कुछ नियम होते हैं. एवरी गेम हैज़ सम रूल्स. हर खेल में कुछ नियम होते हैं. द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल. और यह जो खेल है, यह जो गेम है, ये उन्हीं नियमों के अनुसार खेला जाता है. ओके, लेट अस सी. चलिए देखते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होगा इफ़ द रूल्स आर चेंज्ड. यदि नियम बदल जाए, मीन्स कि अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए, तो देखें खेलों में क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टैम्प. ओके, तो जैसे क्रिकेट में विकेट पर गुल्लियों से गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है. इमेजिन, राइट हियर बॉल्स, इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल. वुड इट बी फन? तो सोचिए कि अगर ऐसा नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएं, ओके, तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी. क्या खेल में मज़ा आएगा? ओके, ऑफ कोर्स नॉट स्टूडेंट्स. तो इस प्रकार के चेंजेस आप भी अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर खेल में कुछ नियम होते हैं. यदि उन खेल के नियमों के अनुसार खेला जाता है, ठीक है, यदि उन नियमों में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो खेल में क्या बदलाव आता है. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फनी एग्जाम्पल दिया गया है कि इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट्स आउट इफ द बॉल्स फॉल ऑफ द स्टम्प्स. इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल. वुड इट बी फन? ठीक है, मीन्स कि अगर खेल के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है. जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है, ठीक है, तो एक ही बल्लेबाज आउट होता है जो बैट्समैन होता है. लेकिन अगर नियम ये बना दिया जाए कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही ऑल आउट हो जाएगी. तो क्या खेल में मज़ा आएगा. तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, आप बोलेंगे कि एवरी गेम मीन्स कि न्यू रूल्स आर ऑलवेज मेड. नए नियम तो हमेशा बनाए जाते हैं, ठीक है. और जैसे कि कोई क्रिकेट गेम है, उसमें अगर नया रूल आता है तो प्लेयर्स को और जो देखने वाले दर्शक हैं, ऑडियंस है, स्पेक्टेटर्स हैं, तो उनको भी क्या होगा, मे बी एक्स्ट्रा फन उनको मिलेगा. ओके, तो आइए आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सन कि आप सिर्फ हमारा ही आंसर वहाँ पर बताएं. हमारा ही आंसर लिखें, आपको अपने ओन व्यूज़ भी देने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. So I am just telling you how you will tell. New rules are always made. Okay, new rules are always made क्योंकि नए नए नियम धीरे धीरे बदलते रहते हैं. Playing a game such as cricket with new rules may give extra fun to both the players and the spectators. Okay, तो अगर किसी भी गेम में कोई नए नियम होते हैं तो एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है और मे बी कि लोग फन भी करते हैं, प्लेयर्स भी और स्पेक्टेटर्स भी, ऑडियंस भी. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल. चलिए अब आप इस नियम से खेल को खेलिए. सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले. और इसी तरीके से, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ अलग अलग खेलों के नियम आप भी बनाओ और अपने नियमों के अकॉर्डिंग खेल कर देखो. डेफिनेटली यू विल एंजॉय स्टूडेंट्स. ओके, तो कोशिश करिए आप किसी गेम के नियम को बदलिए और उन बदले हुए नियमों के साथ उस गेम को खेलिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत एंजॉय आप करेंगे. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड. Tomorrow I will be back with new chapter. So till then students, take care, revise your work and stay safe. Thank you very much. Have a nice day.